बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स एक्चुअली क्लासिफिकेशन है मोनोसैकराइड्स की। डाइसैकराइड टू वर्ड से मिलकर बना है, डाई प्लस सैकराइड। डाई कहते हैं दो को और सैकराइड कहते हैं शुगर को। मतलब कि दो शुगर यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक डाइसैकराइड बनता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। माल्टोस। माल्टोस कैसे बनता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो होता है माल्टोस। अब ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसके चूँकि अल्फ़ा है तो हाइड्रोजन अबव और हाइड्रोक्सल अपोजिट साइड पे। अगर ये CH2 है जो कार्बन नंबर 6 है, ये और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है हमारा, ये सेम पोजीशन में हो तो ये अल्फ़ा होता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला CH2H अपोजिट पोजीशन में हो तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर 6 रिंग कार्बन आइटम्स है रिंग के अंदर, प्लस हमने बीटा एक डी ग्लूकोज बनाया, तो इनके अंदर से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है वो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और दूसरे का हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये क्या होगा रिजल्ट? कंडेंसेशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसके नतीजे में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, और ये कौन सा है? कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान, C1 to C4 लिंकेज है इनके दरमियान। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास स्ट्रक्चर रिजल्ट में आया? माल्टोस। बाकी वही सेम स्ट्रक्चर है, बस इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जाकर डिस्कस करूंगा जो हेमिएसिटाल ग्रुप होता है, ये वाला हमारा कौन सा एंड है? हेमिएसिटाल। जहाँ पे भी हेमिएसिटाल ग्रुप होगा तो वो कौन सी शुगर होगी? रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। हेमिएसिटाल के बारे में मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम एग्जांपल देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज के जो मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या है? C4 एपीमर है। किसका? C4 एपीमर है किस चीज़ का? हमारा ग्लूकोज का। क्या मतलब कि कार्बन नंबर 4 पे एपीमर किसे कहते हैं? कि जिसमें सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक दूसरे से डिफर करें, एक कार्बन पे मॉलिक्यूल एटम्स की कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से उसे कहते हैं एपीमर। ठीक है, अब हम बीटा डी ग्लैक्टोज बनाते हैं। ये चूंकि बीटा है तो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर, तो बाकी रिंग वही सेम, और कार्बन नंबर 4 जो है उसके ऊपर OH ऊपर, पोजीशन एटम्स की चेंज, चूँकि ये एपीमर है किसका? ग्लूकोज का, C4 पे। अब देखें ये हमने ग्लूकोज बना दिया और ये ग्लैक्टोज बना दिया। इनके दरमियान अब अपोजिट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा इसके अंदर, इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बाकी ये वैसे ही कंबाइन हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 4 था। कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान जो लिंकेज है ये लैक्टोज के अंदर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है? हेमिएसिटाल ग्रुप है। ये वाला कौन सा एंड है? हेमिएसिटल ग्रुप। ठीक है, हेमिएसिटल ग्रुप है तो ये कौन सी होगी फिर? रिड्यूसिंग। ठीक है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसैकराइड कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारी, जो कि है सक्रोज। ठीक है, सक्रोज के जो मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाते हैं। अब अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसके स्ट्रक्चर ज़रा इस तरीके से है। ये अल्फा डी ग्लूकोज हमने पहले भी बनाया है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ऊपर, अल्फा है, हाइड्रोक्सल नीचे। अब बीटा डी फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है, 5 कार्बन रिंग है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये कंबाइन होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा O, ये इसके 1 और 2 के दरमियान, तो इसलिए 1 अल्फ़ा, चूँकि ये अल्फ़ा है और ये बीटा, इसलिए 1 अल्फ़ा 2 बीटा, ये बन गया हमारे पास सक्रोज। ठीक है, अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सक्रोज एक। अच्छा, मैंने हेमिएसिटाल ग्रुप की डिस्कशन की थी। हेमिएसिटाल बनता कैसे है? जब एक एल्डिहाइड किसके साथ मिलता है? अल्कोहल के साथ, तो जो पहला रिजल्ट आता है हमारे पास वो क्या होता है? हेमिएसिटल ग्रुप। और उसके बाद उसमें क्या होता है? एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, उसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलके नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल अटैच होता है। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? फुल एसिटल। उसमें क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो OH है ये भी रिप्लेस हो जाता है किससे? OR से। समझ लगी? OR से।
तो ये मज़ीद जो है ना रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहते हैं ये एसीटल बन गया, फुल एसीटल। ठीक है, अब हम ये स्ट्रक्चर्स के अंदर देखते हैं कि हेमियासीटल और एसीटल। अब ये देखें, अब ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। माल्टोज के इस एंड पे देखें आप, ये एक तरफ ये कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है, इसके एक तरफ OH ग्रुप है, दूसरी तरफ H है, ये O, फिर ये R। ठीक है, और इस तरफ क्या है R, तो ये हमारा हेमियासीटल ग्रुप बन गया, ये वाला हेमियासीटल। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके अंदर भी यही सेम केस है, लेकिन जब हम देखते हैं सक्रोज के अंदर, तो सक्रोज के अंदर ऐसी बात नहीं है। लेकिन सक्रोज के अंदर देखें, यहाँ पे OH ग्रुप एब्सेंट है, OH एब्सेंट। अगर OH ग्रुप होता तो हम ये कहते हैं कि ये भी हेमियासीटल, लेकिन यहाँ पे OH नहीं है, इसीलिए हम इसको हेमियासीटल नहीं कहेंगे ये। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये दोनों OR हैं। ठीक है, ये फुल एसीटल बन गया। अब ये क्या बन गया है, एसीटल, जो हमने ये वाला डिस्कस RCOR ORH। ठीक है, ये वाला, ये एक तरफ H है, ठीक है, ये इधर भी OR है, इधर भी OR है, इधर R। ठीक है, ये हमारा एसीटल ग्रुप बन गया, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उम्मीद है कि आज वाला जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।